हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ फिर से छोटी छोटी सी टिप्स लाए हैं। डेली जो है घर के जुड़े हुए छोटे छोटे से काम हैं, बहुत ही अच्छे से हैक्स हैं जो आपको पसंद आएंगे। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया बढ़िया से टिप्स हैं। सबसे पहले तो हमें कभी भी जो है अपने जो है इस छन्ने का यूज़ करा बहुत अच्छा, सिर्फ इसे तलने के लिए ही यूज़ ना करिए। इसका बड़ा अच्छा अच्छा सा यूज़ है, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन। ये हमारे काम आता है। हमारे काम को बहुत ही आसानी से करने के लिए भी छन्ना बहुत आसानी से काम आता है। फैलावा भी रोकता है काम के, और बहुत बेहतरीन तरीके से। इस तरह से कभी भी आपको आलू बॉयल करना है, आप इसे जो है आलू के पराठे बनाना होता है, तो अगर आप हाथ से आलू को मैश करते हैं तो कहीं न कहीं गुलटियाँ रह जाती हैं और उसे मैश करने में भी टाइम लग जाता है। आलू गरम भी बहुत होता है, ये बहुत ही गरम-गरम से आलू हैं। यहाँ पे हमने इस छन्ने में रख के इतने अच्छे से इसे मैश कर दिया, एक भी गुलटी नहीं बनी। आलू के पराठा बनाने में बहुत आसानी हुई, बिल्कुल भी पराठे नहीं फटे मेरे। और ये बहुत ही अच्छा सा तरीका, बहुत ही बेहतरीन टिप है। इसे आज़मा के एक बार देखिए, काम भी बिल्कुल नहीं फैलता है। अगर आप ग्रेटर में भी आलू घिसते हैं तो उससे आलू आपका बहुत ही लिसलिसा सा हो जाता है, जो पराठा बनाने में हमें दिक्कत करता है। लेकिन इसमें हमारा आलू लिसलिसा भी नहीं होता है और बहुत ही आराम से इक्वली ये पूरा फूट जाता है और सारे छिलके अलग हो जाते हैं। इस तरह से करके आप काफ़ी कम टाइम में ढेर सारे आलू मैश कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है तरीका है। गरम-गरम ही इसे हमने कर लिया था, आप गरम में ही निकाल सकते हैं ना, गरम आलू छूते नहीं बनता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, बड़े आराम से हमने निकाल लिया था। और सब देखिए जिस तरह से छिलका ऊपर आ रहा है, आप हटाते रहिए और आलू बढ़िया दबा-दबा के नीचे गिराते रहिए। पूरा आलू इक्वली आपका जो है मैश हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अब इसके कबाब बनाइए, पराठे बनाइए, कुछ भी बनाइए, भरता बनाइए। बहुत ही अच्छा आलू यहाँ पे रहता है, सारा मैश किया हुआ आलू रहता है। और देखिए कितने कम टाइम में हमने ये कर लिया है। बहुत ही बेहतरीन सी, बहुत ही बढ़िया सी ये टिप है। आप ज़रूर से इसे आज़मा के देखिएगा एक बार। मेरे कहने से इसे करके देखिएगा, आप बहुत कम टाइम में बहुत ढेर सारे आलू इस तरह से मैश कर सकते हैं और आराम से अपना काम निकाल सकते हैं। सारे छिलके वह अलग जाते हैं और छिलके बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते हैं। आपको जो आलू छीलने में दिक्कत होती थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी बॉयल किए हुए आलू। यहाँ पे नेक्स्ट टिप है, हमारे कभी-कभी कंटेनर ले आते हैं लेकिन बहुत ही ढीले उसके डिब्बे के ढक्कन होते हैं। कभी-कभी ये होता है ना, ज़रा-सा भी हाथ से छूट के नीचे गिरा तो फट से ये खुल जाता है और हमारा रखा हुआ सामान बिखर जाता है। इसमें अच्छा हमने बहुत ही सारा सूखा सामान रखा, क्योंकि ये एयर टाइट बिल्कुल नहीं है, तो इसमें सामान जो हमने रखा है वो पॉलीथीन में करके रखा है। इसमें सूखी मेथी और सूखी धनिया हमने रख रखी है। और इसलिए कि ये एयर टाइट नहीं था तो हमने इसको जो है पॉलीथीन में बांध के रखा था। लेकिन इसको हम एयर टाइट भी बना सकते हैं बड़ी आसानी से। इस तरह से सेलो टेप पतला वाला ले लीजिए और जहाँ पे जो है डिब्बे की चूड़ियाँ होती हैं, बस उस चूड़ी पे इसको आराम से लगा दीजिए। बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप उसके बाद देखेंगे इसमें कोई भी सामान रख दीजिए, वो एकदम एयर टाइट और बढ़िया सा हो जाता है सामान। बिल्कुल भी ढक्कन खुलता नहीं है, कोई परेशानी नहीं होती है। और उसके जैसे हमने यहाँ पन्नी में करके सामान रखा, आप खुला भी रख देंगे तो वो एयर टाइट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका ढक्कन का लिड आप लगा लीजिए, उसके बाद आप देखिएगा बिल्कुल टाइट हो जाएगा, एकदम बढ़िया सा टाइट होगा, ज़रा सा भी नहीं खुलेगा। और गिरने से बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, ना आपका सामान फैलेगा, ना गंदगी होगी और ना आपका सामान खराब होगा। इसी तरह से सेलो टेप का क्या होता है ना, हमारे जो है सिरा कभी कभी हम काम कर रहे होते हैं, खो जाता है। इधर निकालते हैं उधर वो फिर खो जाता है, फिर हमें ढूंढना पड़ता है। फिर हम कभी कभी नाखून हमारे इतने नहीं होते हैं, सही से नहीं मिल रहा होता है, ये तो बड़े नाखून हो, उसी से हम जो है कैसे क्या करते हैं, ढूंढ लेते हैं। इस तरह से कोई भी चीज़ हो, आप ये दवा का रैपर है कुछ है, उससे छोटी पतली सी स्ट्रिप काट लीजिए एकदम, और ज़्यादा नहीं, बस इसको ज़रा सा सिरे पे लगा के इसे छोड़ दीजिए और चिपका दीजिए। जब भी आपको टेप निकालना है, यहाँ पे आसानी से आप टेप निकालिए और उसके बाद फिर इसे काट के इसी सिरे को निकालिए, ये जो काट के हमने दवा का रैपर चिपकाया था। और उसके बाद वो ज़रा जो सिरा है, हम उस सिरे पे जो है इसको फिर से चिपका देंगे। इससे क्या होगा ना, हमारा जो है टेप जो अगली बार हम इसको निकालेंगे यूज़ करने के लिए,
बिल्कुल भी हमें परेशानी नहीं होगी, इसके सिरा ढूँढने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं। ख़ासकर जब घर में बच्चे होते हैं तो सेलो टेप रखना हमारा मजबूरी होती है, हमें रखना ही पड़ता है, इसका बहुत यूज़ रहता है। और जिस घर में बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उस घर में सेलो टेप ज़रूर होता है। नेक्स्ट टिप पे चलते हैं, हमें कभी-कभी बहुत ही बड़े बर्तन में कुछ दूध छानना होता है या निकालना होता है। छन्नी इतनी ज़्यादा लेंथ की नहीं होती है और हमें अकेले होते करने के लिए कभी कोई हुआ तो उसे क्या है पकड़वा लिया और एक ने छन्नी पकड़ ली और दूसरे ने दूध ना दिया या कोई सामान भी छानना है हमने छान लिया। लेकिन जब अकेले होते हैं ना तो बहुत दिक्कत होती है। इस तरह से आप स्पून को फँसा दीजिए, उसमें हर जो है छन्नी में ज़रूर से होल होता है किनारे की तरफ और फँसा के स्पून को इस तरह से कगर पे रोक दीजिए आप भगोने के। जहाँ पे हमने आपको पानी डाल के दिखाया है, आप दूध या कोई भी चीज़ छानने वाली हो आराम से छानिए। छन्नी बिल्कुल भी नहीं हिलेगी, कोई ख़राबी नहीं होगी और बढ़िया अकेले ही आप इस काम को कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। ये टिप आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। ये बहुत ही अच्छी टिप है, बहुत ही काम की है। अकेले ही जब हमें काम करना होता है कभी-कभी बहुत दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट टिप तो चलते हैं, आजकल जो है बहुत ही ज़्यादा लाइट जा रही है, नीचे की फ्रिज हमारी गर्म हो जाती है, लाइट जाते ही कई-कई घंटे के लिए चली जाती है जब, तो कोई सिंपल सा तरीका है, आप ऊपर बर्फ़ जमा के रखिए एक बॉटल में, उसके बाद उस बॉटल को नीचे रख लीजिए फ्रिज में, तो आप देखेंगे अगर आपके फ्रिज में जो है बहुत ज़्यादा ये दिक्कत हो रही, लाइट जाने से परेशानी हो रही, वो नहीं होगी क्योंकि हमें बहुत परेशानी गर्मियों में इस चीज़ की झेलना पड़ती है और मोस्टली सामान हम फ्रिज में ही रखते हैं और सूखा सामान भी हमें रखना पड़ता है, इसलिए फ्रिज हमारी काफ़ी भरी भी रहती है गर्मियों में। आप ये टिप को आप आज़मा के देखिए, इससे फ़ायदा उठाइए, फिर कमेंट्स बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट टिप पे चलते हैं, हमारे यहाँ जब कबूतर होते हैं, अक्सर ही कबूतर पड़ोस में कोई पाले होता है, कोई होता है तो घर में बहुत दिक्कत करता है, छत पे आते हैं, वेंटिलेशन जहाँ पे होता है, जाल पड़ा होता है, ख़ासकर वहाँ पे आके बैठते हैं, उसके बाद नीचे बीट करते हैं, गंदगी होती, बहुत दिक्कत होती है। हमें भी इस चीज़ से आजकल बहुत झेलना पड़ रहा है। तो बहुत ही अच्छी सी टिप है, यहाँ पे एक पन्नी लीजिए ब्लैक कलर की, उसमें कोई पेपर रखिए और उसको अलगनी पे छत पे बांध दीजिए या जाल पे, जहाँ पे भी आपको दिक्कत लग रही ज़्यादा कबूतर की, ये हवा से उड़ता रहेगा, इसमें आवाज़ होती रहेगी, कबूतर को लगेगा ये यहाँ पे कौवा है, वो नहीं आएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये काफ़ी वायरल टिप्स हो रही थी, इसे हमें देखना था घर पे खुद करके। यहाँ पे मोबाइल का कवर होता है जो काफ़ी पीला हो गया है, यहाँ पर मेरा 1 साल पुराना है कवर, लेकिन मोबाइल की हीट से ही वो पीला होता है और काफ़ी ख़राब लगता है, गंदा भी हो जाता है। यहाँ पे बहुत ही वायरल टिप हमने देखी थी यूट्यूब पर, लेकिन हमने करके देखी, इसमें सोडा डाल दिया और सोडा डालने के बाद इसमें सिरका डाल दिया और काफ़ी देर इसको रखा रहने दिया, लेकिन ये टिप तो बिल्कुल भी काम नहीं करी और बिल्कुल सफाई नहीं हुई। हमें लगता है ये जो है जो ये कवर ये पीला होता है, पूरी तरीके से पीला हो जाता है, कोई ऊपर से पीला नहीं होता है, इसलिए बिल्कुल भी साफ़ नहीं होता है और इस पे कोई टिप असर नहीं करती है और बहुत ही अच्छे से हमने करके देखा था, आज़मा के देखा था, ये बिल्कुल काम नहीं करी है, इसे बिल्कुल ना करिएगा, ये टिप बहुत ही बेकार हैक है, बहुत ही बकवास हैक हमें लगा ये और हमने करके देखा, आज़मा के देखा, कोई काम नहीं आया। बस ये होता है कि सफाई हो जाती है, हाइजीन की नज़रिए से देखें तो हाइजीनिक तरीके से ये साफ़ हो जाता है, इसमें जर्म्स और बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि सोडा और सिरका होता है जो कि हमारे बैक्टीरियाज़ को ख़त्म करता है। मोबाइल के कवर में काफ़ी बैक्टीरिया होते हैं तो सिरके से ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आप ये कह दीजिए ये बिल्कुल वाइट हो जाता है तो बिल्कुल भी वाइट नहीं होता है, बस साफ़ हो जाता है और कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। देख काफ़ी देर रखने के बाद हमने किया है और हमें बिल्कुल नहीं पसंद आया, इसलिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि बहुत बकवास ये टिप है, हैक है। अगर आपको पसंद आ रहा हो, मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर से बताइएगा। हम अपने वीडियो में बहुत ही ज़्यादा रियलिटी दिखाते हैं, हर चीज़ एकदम बढ़िया से बताते हैं और सच बताते हैं, आज़माई हुई टिप बताते हैं। बिल्कुल भी फेक और झूठी टिप्स आपके साथ शेयर नहीं करते। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।